दोस्तों अभी तक मार्केट में बहुत प्रकार के बेयरिंग आ चुके हैं जिसका नाम तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन सवाल एक ही है, आखिर क्यों इतने सारे बेयरिंग को बनाया गया। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कई बार लोग कन्वेयर टेबल में स्लीव बॉल बेयरिंग डालते हैं तो कई लोग उसी जगह पर नॉर्मल बॉल बेयरिंग डालते हैं। आखिर एक ही जगह पर दो टाइप के बेयरिंग क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं। दोस्तों अलग अलग टाइप के बेयरिंग बनाने के पीछे का रीज़न था लोड। जैसे जैसे इंजीनियरों को अलग अलग टाइप के लोड का सामना करना पड़ा, वैसे वैसे उन्होंने अलग अलग टाइप के बेयरिंग भी बनाना शुरू किया। दोस्तों नॉर्मल बॉल बेयरिंग केवल रेडियल लोड को ही झेल सकता है, जबकि कन्वेयर टेबल में दो टाइप के लोड लगते हैं। जिन्होंने भी अभी तक मेरी बेयरिंग पर लोड वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्रोफाइल पर क्लिक करके वीडियो वाले क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। कन्वेयर टेबल में जो लोड लगते हैं वो है एक्सियल लोड और रेडियल लोड, और ये दो टाइप के लोड कहाँ और कैसे लगते हैं बताता हूँ। दोस्तों कन्वेयर टेबल में जो रोलर का वजन है वह बेयरिंग के निचले हिस्से में जो छर्रे हैं उन पर लगता है, इसी लोड को रेडियल लोड बोलते हैं। और जब रोलर घूमता है, जिसे पुलिया स्पॉकेट घुमाता है, तब बाहर की तरफ लोड लगता है, स्पॉकेट अपनी तरफ खींचता है, जिससे रोलर में जो बेयरिंग का स्टॉपर रहता है वह स्टॉपर बेयरिंग के आईडी को चोट पहुंचाती है। इसी को एक्सियल लोड बोलते हैं। इस टाइप के लोड की कंडीशन में जो लोग केवल नॉर्मल बॉल बेयरिंग डाल देते हैं वही बार बार टूट जाता है। इसी से बचाने के लिए स्लीव बॉल बेयरिंग को लगाया जाता है। दोस्तों स्लीव बॉल बेयरिंग की डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से की गई है जो रेडियल लोड और एक्सियल लोड को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करती है। इसीलिए हाई स्पीड और कम लोड वाले जगह पर जहां एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों ही लगता है वहां पर अक्सर स्लीव बॉल बेयरिंग का यूज़ किया जाता है, और नॉर्मल बॉल बेयरिंग का यूज़ हाई स्पीड और केवल रेडियल लोड के लिए ही किया जाता है। दोस्तों जब ओवरलोड के कंडीशन में बॉल बेयरिंग टूटने लगे तब रोलर बेयरिंग का आविष्कार किया गया, क्योंकि बॉल बेयरिंग में गोल छर्रा होने की वजह से जब उस पर लोड पड़ता था तो वह आईडी या ओडी को तोड़कर बाहर निकल जाता था। इसी समस्या को देखते हुए उसके छर्रा को सिलिंड्रिकल पतला लंबा कर दिया गया जो लोड को आसानी से बैलेंस कर पाए, रेडियल लोड और एक्सियल लोड को अच्छे से बैलेंस कर पाए। इसलिए इसके छर्रा को मूवमेंट करने लायक भी बनाया गया। धीरे धीरे जब वाहनों की गति और लोड दोनों बढ़ने लगे तब रोलर बेयरिंग उसे संभाल नहीं पा रहा था। तब जाकर हेनरी टिमकेन ने 1898 ईस्वी में टेपर रोलर बेयरिंग का आविष्कार किया। टेपर रोलर बेयरिंग डिजाइनिंग की वजह से हेवी लोड और हाई स्पीड दोनों को संभालने में सक्षम था। आज के समय में जितने भी हेवी गाड़ियां हैं जैसे रेलगाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, इन सभी में टेपर रोलर बेयरिंग का ही यूज़ किया जाता है। टेपर रोलर बेयरिंग की वजह से गाड़ियों को मोड़ने में भी स्मूथनेस आई। इसके बाद आपने नीडल रोलर बेयरिंग के बारे में भी सुना होगा। नीडल रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां मशीनों में जगह की कमी हो और भारी लोड को संभालने की आवश्यकता हो। नीडल रोलर बेयरिंग छोटा और पतला आकार होने की वजह से उन स्थानों पर उपयोगी बनता है जहां सीमित स्थान और अधिक भार संभालने की आवश्यकता होती है। इसका डिजाइनिंग घर्षण को कम करता है, जिससे मशीनों की दक्षता बढ़ती है और ऊर्जा की खपत भी कम होती है। इसके बाद के जितने भी बेयरिंग हैं अपने डिजाइनिंग और लोड कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको यह बेयरिंग वाला सीरीज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। हम जितने भी बेयरिंग हैं इन सब पर एक एक शॉर्ट वीडियो बनाकर सभी को समझा देंगे। अभी के लिए हमारे चैनल खोल के देख सकते हैं। इसमें हमने गियर के बारे में, वेल्डिंग मशीन के बारे में, वेल्डिंग रॉड के नंबर के बारे में, बेयरिंग नंबर के बारे में और भी बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप अभी देख सकते हैं।